मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास में हम आपकी कंपनी अकाउंट का चैप्टर लेकर आपके लिए आए हैं। कंपनी अकाउंट में डिस्कस कर रहे हैं हम शेयर के बारे में, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग घर पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी के टाइम टेबल्स बन गए होंगे, रिवीजन हो रहे होंगे और आप सभी को आपकी पढ़ाई में हमारे वीडियोज हेल्प कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। शेयर पे हमने बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस कर रखी हैं। कौन कौन सी बातें कर रखी है सर? शेयर इशू एट पार के बारे में हमारी आपकी बातचीत हो चुकी है, इशू एट प्रीमियम पे बात हो चुकी है। इसके साथ साथ हमने कॉल्स इन एरियर्स का टॉपिक कवर कर रखा है। तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या टॉपिक? कॉल्स इन एडवांस। क्या होता है कॉल्स इन एडवांस? तो उसके बारे में हम आपको डिटेल आज बताने वाले हैं। साथ में आपको इसकी अकाउंटिंग भी हम सिखाने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से समझते चलें और सुनते चलें। कॉल्स इन एरियर्स क्या था सर? कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है जब कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मंगाती है और शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाता है तो सर उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। लेकिन जब शेयर होल्डर बिना मंगाए पेमेंट एडवांस में कर दे तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। वैसे कॉल्स इन एडवांस नाम से ही सर क्लियर है। एडवांस का मतलब होता है कि ड्यूज के पहले पेमेंट कर देना, यानी जो आपकी डेट है, डेट के पहले पेमेंट कर देना क्या कहलाता है? कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि कंपनी जो पैसा मंगाती है वो कैसे मंगाती है? इंस्टॉलमेंट मेथड में। तो आपने कहा सर इंस्टॉलमेंट मेथड में कंपनी सबसे पहले पैसा मंगाती है कहां पर सर? एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन के बाद कंपनी अपना पैसा कहां पर मंगाती है? सर एप्लीकेशन के बाद कंपनी अपना पैसा मंगाती है अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट के बाद कंपनी अपना पैसा कहां पर मंगाती है? कॉल पर। कॉल में आपको कौन कौन सी कॉल मिलती है? फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और क्या मिलता है? थर्ड एंड फाइनल कॉल। थर्ड एंड फाइनल कॉल। एडवांस को समझना बहुत जरूरी है। एडवांस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप प्रोरेटा पढ़ेंगे, जो शेयर का सबसे फेवरेट टॉपिक है, सबसे अच्छा टॉपिक है, जो एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जब आप प्रोरेटा पढ़ेंगे तो कॉल्स इन एडवांस का बड़ा रोल होगा। तो इसलिए आप एडवांस को समझते चलें। अच्छा जी सर। हाँ, तो हमने कहा सबसे पहले पैसा कंपनी कहाँ मंगाती है सर? एप्लीकेशन। फिर कहाँ पे मंगाती है? अलॉटमेंट। फिर कहाँ पे मंगाती है? कॉल पर। और फिर कॉल में भी आपने वैरायटी पढ़ी। कौन कौन सी कॉल है सर? फर्स्ट कॉल है, सेकेंड कॉल है, थर्ड कॉल है। पहले मैं सीआईए आपको फिर से क्लियर कर दूं, कॉल्स इन एरियर्स क्लियर कर दूं। कॉल्स इन एरियर्स क्या था सर? जब शेयर होल्डर पेमेंट करने से मना कर दे या पेमेंट ना कर पाए कंपनी की डिमांड पर तो उसी को हम कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। सर एप्लीकेशन एक ऐसा केस है जहां पर आपको पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, यानी शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा देने से कभी मना नहीं कर सकता। क्यों सर? क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन नहीं भेजोगे, साथ में आप एप्लीकेशन मनी नहीं भेजोगे, तब तक आप कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे ही नहीं। जब आपका एप्लीकेशन मनी आता है तो उसी बेस पर आपको शेयर अलॉट किए जाते हैं। जब आपको शेयर अलॉट कर दिया जाता है तब आप कंपनी के बन जाते हैं शेयर होल्डर। अच्छा जी सर। इसका मतलब सर ये है कि एप्लीकेशन का पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है। तो कहां से पैसा हमारा डूबता है सर? या तो अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं मिलेगी या तो कॉल पे नहीं मिलेगी। कॉल में यानी या फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल या थर्ड एंड फाइनल कॉल। कल की क्लास में इस पे हमने डिस्कस किया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराया। साथ में हमने आपसे कॉल्स इन एरियर्स के बारे में ये बताया। अभी प्रीवियस चैप्टर की बात, प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहे हैं हम आपसे। कॉल्स इन एरियर्स में हमने आपसे ये बताया कि जब तक क्वेश्चन आपसे ना कहे तब तक आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो दो केस थे, सीआईए अकाउंट इज ओपन, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज ओपन, और दूसरा था कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज नॉट ओपन। ठीक है, दूसरा क्या था? सीआईए अकाउंट इज नॉट ओपन। अगर क्वेश्चन आपसे सीआईए ओपन करने की बात नहीं करता है तो सीआईए का अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। सीआईए का मतलब कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। कल की क्लास में अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं डियर तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्रीवियस लेक्चर आप देखिए। जब तक प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखेंगे तब तक आपको टॉपिक, आपको बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा जी सर। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, कॉल्स इन एडवांस की। हाँ सर बताइए कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? तो कॉल्स इन एडवांस अपने
उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सर एडवांस की बात हो रही है। अगर शेयर होल्डर अपना पेमेंट कंपनी के डिमांड के पहले ही पे कर देता है तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। एग्जांपल, अगर शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन पर दिया तो क्या ये एडवांस कहलाएगा? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के साथ दे दिया तो उसी को क्या कहा जाएगा? कॉल्स इन एडवांस। यानी जब नेक्स्ट स्टेज का पैसा उसके प्रीवियस स्टेज पर ही पे कर दिया जाएगा तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। सर कंपनी कहां कहां पे पैसा मंगाती है? एप्लीकेशन पे। इंस्टॉलमेंट मेथड हम लोग कवर कर रहे हैं अभी। सेकंड हमारा क्या है? अलॉटमेंट। थर्ड हमारा क्या है? कॉल। ये तीन है हमारे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। एप्लीकेशन पे अगर पैसा आपको मिला तो वो एडवांस नहीं कहलाया, लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन का उसकी अगली स्टेज का पैसा मिला तो वो आपके लिए क्या कहलाता है? कॉल्स इन एडवांस। यानी अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन पे मिला तो एप्लीकेशन पे उसे हम कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे मिला तो हमारे लिए कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। थर्ड या सेकंड कॉल का पैसा अगर हमें अलॉटमेंट पे मिला तो सर वो हमारे लिए एडवांस कहलाएगा। अगर थर्ड कॉल का पैसा थर्ड कॉल पे मिला तो वो एडवांस नहीं है, वो तो नॉर्मल पेमेंट है। बट अगर थर्ड कॉल का पेमेंट सेकंड कॉल के साथ साथ शेयर होल्डर ने कर दिया तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। एक्चुअली में कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर्स का जस्ट अपोजिट होता है। कॉल्स इन एरियर्स में क्या होता है कि शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पा रहा है। कॉल्स इन एडवांस में क्या हो रहा है सर कि शेयर होल्डर एक ऐसा शेयर होल्डर है जो कंपनी के मांगे बगैर अपना पेमेंट कर दे रहा है। उसको पता है कि आज नहीं तो कल पैसा देना है, क्यों ना कंपनी को पेमेंट करके अपने बर्डन को, अपनी लायबिलिटी को कम कर दिया जाए और बाकी चीजों पे फोकस कर दिया जाए। तो कॉल्स इन एडवांस क्या है? जब कंपनी के पास किसी शेयर होल्डर से पैसा एडवांस में मिल जाता है तो उसी को कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। लिखा है व्हेन शेयर होल्डर पेज द होल अमाउंट और पार्ट ऑफ द अमाउंट इन एडवांस दैट इज बिफोर द कंपनी कॉल देन इट इज टर्म एज कॉल्स इन एडवांस। कहते हैं कि सर जब कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को होल पेमेंट या पार्टली पेमेंट एडवांस में पे कर देता है, यानी इसका मतलब कंपनी की कॉल के पहले ही पेमेंट कर देता है, तो सर उसे कंपनी की लैंग्वेज में कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है। नो प्रॉब्लम सर, आगे चलते हैं। कहते हैं सर कॉल्स इन एडवांस की सर आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी। कब? एक तो आप एडवांस का पैसा रिसीव करोगे और दूसरा आप एडवांस के पैसे को एडजस्ट करोगे। जब आप एडवांस रिसीव करोगे तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। जब आप एडवांस को एडजस्ट करोगे तो आपकी एंट्री बनेगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब जहां पर आप इसका एडजस्टमेंट कर रहे होंगे उसका नाम आप लिखेंगे। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप जब देखेंगे डियर तो ये बात आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी और अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है कि सर इसकी वर्किंग कैसे होगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है सर? लायबिलिटी। अगर आपने कंपनी को, शेयर होल्डर ने अपनी कंपनी को एडवांस में पेमेंट कर दिया ना तो कंपनी कहती है सर ये मेरी तो लायबिलिटी हो गई। क्यों? क्योंकि अभी मेरे इसके बदले में हमको रिटर्न देना पड़ेगा। एडवांस का मतलब लायबिलिटी होगी कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को पैसा एडवांस में मिला है तो उसे कंपनी के लिए क्या बोला जाएगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी का कैसा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। सर इसकी एंट्री आप कहां पर करेंगे? इसकी एंट्री हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे। जहां पर हमें क्वेश्चन बताएगा, अगर हमें क्वेश्चन कह रहा है एडवांस एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहा है तो एप्लीकेशन पे एंट्री करेंगे। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एडवांस अलॉटमेंट पे मिल रहा है तो हम अलॉटमेंट पे एंट्री करेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कॉल पे एडवांस मिल रहा है, फर्स्ट कॉल पे मिल रहा है तो फर्स्ट कॉल पे करेंगे। जहां भी क्वेश्चन हमें बताएगा उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करते चलेंगे अकॉर्डिंग टू कॉल्स इन एरियर्स। ओके सर, एंट्री करते समय रिकॉर्डिंग जब भी होगी कब होगी? एट द टाइम ऑफ रिसीव। एट द टाइम ऑफ रिसीव का मतलब जब भी हम कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करेंगे, हम कॉल्स इन एडवांस की एंट्री चाहे एप्लीकेशन पे करें, चाहे अलॉटमेंट पे करें, चाहे फर्स्ट कॉल पे करें, चाहे सेकंड कॉल पे करें, चाहे थर्ड एंड फाइनल कॉल पे करें, यानी जैसा हमारा क्वेश्चन बताएगा उसके अकॉर्डिंग हम करें। लेकिन इसकी एंट्री हमेशा रिसीव वाले एंट्री में, रिसीव वाले ट्रांजेक्शन में इसकी एंट्री पास की जाएगी। रिसीव क्या होता है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू, जहां पर भी आपको पैसा मिला, शेयर एप्लीकेशन मिला तो शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट मिला तो अलॉटमेंट, यानी इसकी एंट्री रिसीव करते समय होगी, ड्यू करते समय एंट्री पास नहीं होगी। कल का लेक्चर अगर आप देखेंगे तो वहां पर प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात बोली, हर स्टेज पर आपको दो एंट्री करनी होती है। एप्लीकेशन पे दो एंट्री होगी, अलॉटमेंट पे दो एंट्री आपको मिलेगी और कॉल पे भी आपको दो एंट्री मिलेगी। एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री होती है वो एंट्री होती है रिसीव करने की। क्यों होती है?
प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में हमने बताया। दूसरी एंट्री किस बात की होती है? ड्यू करने की। जबकि अलॉटमेंट से लेकर कॉल तक बाकी जगह पर पहली एंट्री ड्यू करने की होती है और दूसरी एंट्री किस बात की होती है? रिसीव करने की। तो कह रहे हैं कि कॉल्स इन एडवांस की एंट्री जब भी आप करेंगे रिसीव वाली एंट्री में करेंगे, यानी बैंक के साथ आप एंट्री करेंगे तो नो प्रॉब्लम सर। चलिए इसको और अच्छे से आपको क्लियर करा देते हैं कि सर जब शेयर होल्डर, कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को एडवांस में पेमेंट कर देता है, कंपनी की कॉल मंगाए बगैर पेमेंट कर देता है, चाहे होल पेमेंट करे चाहे पार्टली पेमेंट करे, तो उसी पैसे को कंपनी कॉल्स इन एडवांस कहती है। तो कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है? तो मैंने यहां पर लिखा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज का कैसा बैलेंस होता है सर? लायबिलिटीज का सर होता है क्रेडिट बैलेंस। अच्छा जी सर, सर इसकी एंट्री कैसे करेंगे? मैं यहां पर इसको और अच्छे तरीके से बता देता हूं। लायबिलिटीज है रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी? तो इसकी रिकॉर्डिंग 2 बार की जाती है। कब कब की जाएगी सर? एक तो जब आपको एडवांस मिलेगा और दूसरा जब आप एडवांस को एडजस्ट करोगे। इसकी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग 2 बार करनी पड़ेगी। At the time of advance receive, और दूसरा आपको एंट्री पास करना पड़ेगा at the time of advance adjusted। जो एडवांस आपको मिलेगा उस एडवांस को आपको चलकर एडजस्ट भी करना पड़ेगा। अगर मैं मान लीजिए कहीं किसी स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूं और मुझे बच्चे फीस सबमिट करते हैं, कहते हैं कि सर मेरी मंथली फीस मान लीजिए 5000 है, तो 5000 यानी एनुअली मेरी फीस 60,000 होगी और मुझे मंथली फीस ही लेना है। एक बच्चा आता है मुझे एक बार में 15,000 का पेमेंट कर देता है अप्रैल के महीने में और कहता है सर ये फीस आपकी जो है अप्रैल, मई और जून की है, यानी जून की, मई की और अप्रैल की फीस उसने एक साथ दे दी। तो जो अप्रैल का पेमेंट उसने अप्रैल में किया वो एडवांस नहीं बना, एडवांस केवल 2 महीने का बना। कहां का? मई का और जून का। जिस मंथ में आप हैं वहां पेमेंट मिला तो वो एडवांस नहीं है, उसके आगे का पैसा जो आपको मिल गया सर वही एडवांस है। सर बिल्कुल क्लियर है, एडवांस के बारे में हम लोग पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं कि एडवांस क्या होता है। अब बात करते हैं इसकी जनरल एंट्री की। तो क्या एंट्री बनेगी सर? जब आप एडवांस रिसीव करोगे तो आपका एडवांस में कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी कहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्रेडिट। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आप भी ऐसे मेरे साथ नोट बनाएं। एट द टाइम ऑफ रिसीव एडवांस को क्रेडिट किया जाएगा और जब आप एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट करते समय एडवांस को आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो एक बार एडवांस मिला तो क्रेडिट, जब एडवांस हमारा एडजस्ट हो गया तो हमने उसको डेबिट कर दिया, हमारे बिजनेस में उसकी वैल्यू नील हो गई। यानी जब पैसा मिलेगा तो हम उसको क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी लायबिलिटी है। लेकिन जैसे ही हम उसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करते ही हम उसको डेबिट कर देंगे। डेबिट क्रेडिट होने से उसकी वैल्यू फर्म में नील हो जाएगी। देखिए अभी समझाते भी हैं आपको। एंट्री कैसे बनेगी सर? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और एडजस्ट करते समय सर क्या एंट्री बनेगी? एडजस्ट करते समय आपकी एंट्री बनेगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। सॉरी, शेयर कैपिटल नहीं, यहां पे लिखना पड़ेगा टू शेयर अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल जहां भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। क्वेश्चन देखोगे आपको बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस आपको ये समझना है कि एडवांस क्या है सर? जब कोई शेयर होल्डर कंपनी को पेमेंट कंपनी की कॉल के पहले कर दे, कंपनी के मांगे बगैर अगली स्टेज का पेमेंट पिछली स्टेज के साथ कर दे, तो वही कंपनी के लिए कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। कॉल्स इन एडवांस बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी मानी जाती है क्योंकि आपको एडवांस में पैसा जब भी मिलेगा वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसके बदले में आपको काम अभी करना है, इसलिए वो लायबिलिटी है।
रिकॉर्डिंग यानी अकाउंटिंग की बात करें, रिकॉर्डिंग का मतलब यहां पर है अकाउंटिंग। जब इसकी अकाउंटिंग की बात करेंगे तो इसकी अकाउंटिंग यानी इसकी जनरल एंट्री आपको 2 बार करनी पड़ेगी। एक बार जब आप एडवांस रिसीव करेंगे और एक बार जब आप एडवांस को एडजस्ट करेंगे। रिसीव करते समय आपका एडवांस क्रेडिट होगा, एडजस्ट करते समय आपका एडवांस डेबिट होगा। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके ये पॉइंट आपको हम समझाते हैं और समझ में भी आपको आएगा। मैंने क्वेश्चन लिखा, ABC Limited issued 50,000 शेयर। कितने शेयर इशू हो रहे हैं सर? 50,000 शेयर एट द रेट 10 ईच विद रुपीज 2 प्रीमियम। मैं प्रीमियम को भी इसमें मर्ज कर रहा हूं, प्रीमियम की कहानी आपको पता है। रेट आपको क्वेश्चन बता रहा है, एप्लीकेशन का रेट है 2, अलॉटमेंट का रेट है आपके क्वेश्चन में 4 की जगह हम इसको कर देते हैं 5। फर्स्ट कॉल का रेट है आपका कितना? 3 और सेकंड कॉल का है बैलेंस। तो सर बैलेंस कितना आ जाएगा सेकंड कॉल का? 2 आ जाएगा। कैसे सर? क्योंकि टोटल 10 का हमारा शेयर था, 2 हमारा प्रीमियम है क्वेश्चन में, तो 10 + 2 टोटल कितना हो गया? 12। यानी टोटल पेमेंट हमारा 12 होना चाहिए। चेक कर लें, 5 2 7 3 10 2 12। यहाँ बैलेंस कहेगा तो आप बैलेंस निकाल कर लिखते चलेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मोहित इज अ शेयर होल्डर, मोहित is a shareholder who have 1000 शेयर। जिसके पास कितने शेयर हैं? 1000 शेयर। पेड फाइनल कॉल मनी, पेड फाइनल call money with first call, pass necessary journal entry, pass necessary journal entry। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन से इस बात को हम लोग अच्छे से समझते भी हैं। क्या क्वेश्चन में कहा गया? सर क्वेश्चन में कहा गया कि ABC लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो मार्केट में 50,000 शेयर इशू कर रही है एट द रेट 10 ईच। प्रीमियम का रेट क्वेश्चन में 2 आपको बताया गया है, एप्लीकेशन का रेट 2 है, अलॉटमेंट का रेट आपका 5 है, फर्स्ट कॉल का रेट आपका 3 है, सेकंड कॉल का रेट आपका 2 है। ओके सर। मोहित इज अ शेयर होल्डर, कहते हैं मोहित नाम का एक शेयर होल्डर है। इसी 50,000 में से एक शेयर होल्डर है जिसका नाम मोहित है। हु हैव 1000 शेयर, जिसके पास कितने शेयर हैं सर? 1000 शेयर। पेड फाइनल कॉल मनी विथ फर्स्ट कॉल। तो फाइनल कॉल कौन होता है? जो आपकी सेकंड कॉल है, ये क्या बन जाएगी? फाइनल कॉल, क्योंकि थर्ड कॉल नहीं दिया है तो सेकंड कॉल फाइनल। अगर केवल फर्स्ट कॉल दिया होता तो फर्स्ट कॉल ही क्या बन जाता सर? फाइनल बन जाता। कह रहे हैं फाइनल कॉल का पेमेंट वो कहां पे कर रहा है सर? सर फाइनल कॉल का पेमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट कॉल पे कर रहा है। जब सेकंड कॉल का पैसा आपको फर्स्ट कॉल में मिला तो इसका मतलब आपको क्या मिला? एडवांस। यानी एडवांस को रिसीव करने की एंट्री कहां पर बनेगी सर? फर्स्ट कॉल पे। लेकिन एडवांस को एडजस्ट कहां पे करेंगे? जहां का पैसा मिला होगा। एडवांस एडजस्ट कहां पे होगा? सेकंड कॉल पे। ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपसे कहा कि जब शेयर होल्डर ने आपको सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया तो फर्स्ट कॉल पे डियर आपको एडवांस मिला, यानी एडवांस को रिसीव करने की एंट्री हम फर्स्ट कॉल पे करेंगे और एडवांस को एडजस्ट करने की एंट्री हम कहां पे करेंगे? सेकंड कॉल पे। जहां पर पैसा आपको रिसीव होता है वहां पर एडवांस के रिसीव होने की एंट्री होती है और जहां का पैसा आपको रिसीव होता है वहां पर चलकर हमें एडवांस को एडजस्ट करना पड़ता है। एनी डाउट?
नो डाउट सर। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। पहली एंट्री क्या होती है सर? एंट्री नंबर फर्स्ट याद दिलाइए, एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन की एंट्री में क्या कभी प्रीमियम आएगा? नहीं, जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा सर नहीं आएगा। एप्लीकेशन के क्वेश्चन में, एप्लीकेशन की एंट्री में क्या CIA आएगा, कॉल्स इन एरियर्स? बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहली एंट्री हम आपको बताते हैं एप्लीकेशन की। मैंने एक बात आपसे कही कि एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन करें आप फॉर्मेट में करें, क्योंकि एग्जाम में आपको फॉर्मेट में ही एंट्री करनी होगी, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। सबसे पहली एंट्री हम आपको एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे भी पहली एंट्री किस बात की होती है सर? रिसीव करने की होती। क्या एंट्री बनती है? एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप शॉर्टकट आप नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। सेकेंड एंट्री किस बात की होती है सर? ड्यू करने की। एप्लीकेशन एक ऐसा केस है जहां पर पहली एंट्री रिसीव होती है, बाकी सारे केस में अलॉटमेंट हो, कॉल हो, पहले ड्यू होता है बाद में रिसीव होता है। क्या एंट्री बनती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने ये बात आपको बताई, क्या बताया सर? कि जब हम पैसा रिसीव करेंगे, रिसीव वाली एंट्री में बैंक हमारा डेबिट होगा, और जब हम ड्यू या ट्रांसफर कर रहे होंगे तो कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा। अगर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर रहे हैं तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का पैसा रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। यानी सर रिसीव की एंट्री में बैंक डेबिट होगा, जिस स्टेज का पैसा मिल रहा होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। वेरी सिंपल, रिसीव की एंट्री आपको कंफर्म हो गई। सर ड्यू वाले में बताइए, ट्रांसफर वाले में। ट्रांसफर या ड्यू की एंट्री में शेयर कैपिटल आपको हमेशा क्रेडिट में मिलेगा और जिस स्टेज पे होंगे वो डेबिट हो जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपकी एंट्री क्या बनी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल का कर रहे हैं तो अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एनी डाउट? नो डाउट सर। यहां तक अगर पॉइंट आपको क्लियर है तो जनरल एंट्री आपको लर्न हो जाएगी, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है और एग्जाम में क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। नंबर ऑफ शेयर सर कितने थे? 50,000। रेट कितना था क्वेश्चन का? तो 2532, याद हो गया मुझे, 2532। तो एप्लीकेशन का रेट है 2, नंबर ऑफ शेयर है आपके कितने? 50,000। तो 50,000 इंटू 2 तो कितना अमाउंट आएगा सर? आ जाएगा 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट। अगर आपके क्वेश्चन में प्रीमियम दिया है तो प्रीमियम की एंट्री करते समय आप अलॉटमेंट को ध्यान में रखेंगे। प्रीमियम की एंट्री करते समय अलॉटमेंट को ध्यान में रखेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रीमियम है कि नहीं। हाँ सर, क्वेश्चन में प्रीमियम था। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको क्वेश्चन में प्रीमियम मिलेगा। और प्रीमियम के बारे में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में लिखा गया था सर कि आपकी जो कंपनी है वो 10 ईच विथ ₹2 प्रीमियम पे अपने शेयर इशू कर रही है। प्रीमियम कितना है सर? एज पर द क्वेश्चन ₹2। प्रीमियम की एंट्री हमेशा कहाँ पे होती है सर? कल आपने बताया कि प्रीमियम की एंट्री हमेशा अलॉटमेंट पे होगी जब तक क्वेश्चन कुछ बताएगा नहीं। और अलॉटमेंट पे हम इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, शेयर कैपिटल और क्या? SPR। प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं। प्रीमियम अगर 2 हुआ तो शेयर कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा? 3। टोटल कितना? 5। तो 5 हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। प्रीमियम के बारे में बताया कि प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, इसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। एंट्री कहाँ पर होगी? अलॉटमेंट में। ड्यू या रिसीव? ड्यू करते समय, रिसीव करते समय कभी प्रीमियम की एंट्री पास नहीं होती है। अच्छा जी सर, चलिए अब हम लोग एंट्री कर लेते हैं अलॉटमेंट। ये एप्लीकेशन की एंट्री आपकी हो गई। एप्लीकेशन के बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री। हाँ सर, अलॉटमेंट कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पहली एंट्री किस बात की होगी सर? ड्यू। केवल एप्लीकेशन एक ऐसा केस है जहां पर पहली एंट्री रिसीव की होगी, बाकी सारे केस में पहले ड्यू होगा बाद में रिसीव होगा। जब अलॉटमेंट में आप ड्यू करोगे तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और सर SPR भी तो है, प्रीमियम भी तो है, तो 2 क्या कर देंगे? SPR यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हमेशा क्रेडिट होता है, ध्यान रखना। दूसरी एंट्री सर किस बात की होती है? एंट्री नंबर 2 अलॉटमेंट की होती है सर रिसीव करने की।
और रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे कैसे फिल करेंगे सर? अमाउंट फिल करने के लिए सर हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर तो सर हमारे थे 50,000 और रेट कितना था हमारा अलॉटमेंट का सर? 5 हमारा रेट है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पर हमने लिखा 50,000 शेयर है और 50,000 इंटू 5, तो 50,000 इंटू 5 कर दिया सर। कैपिटल में कितना जाएगा? 50,000 इंटू 3 जाएगा। क्यों सर? क्योंकि एसपीआर हमारे क्वेश्चन में है 50,000 इंटू 2, नो प्रॉब्लम। तो 50,000 इंटू 2, एसपीआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख। कैपिटल में कितना जाएगा सर? तो 50,000 इंटू 3 यानी 1,50,000। अलॉटमेंट का टोटल पेमेंट कितना आपको मिलना चाहिए सर? 2,50,000 आपको मिलना चाहिए। सीआईए नहीं है, एडवांस नहीं है अलॉटमेंट पे, तो आपको रिसीव भी कितना हो जाएगा? 2,50,000। कल की क्लास में भी ये बात हमने आपको बताई कि रिसीव करते समय आप कभी भी एडवांस को मेंशन नहीं करेंगे कि आपको कितना पैसा एडवांस का मिला, कितना पैसा उसमें अलॉटमेंट का मिला, ये आपको मेंशन नहीं करना है। ये पार्ट आप ऑलरेडी ड्यू वाली एंट्री में आप कैटेगराइज कर देते हैं कि कितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का मिला, कितना पैसा आपको कैपिटल का मिला। इसलिए रिसीव करते समय हम एसपीआर को नोट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओके सर, चलिए नेक्स्ट एंट्री हमारी कहां पे होगी सर? फर्स्ट कॉल की। तो यहां पर हमने लिखा फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की एंट्री हम यहां पे कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री किस बात की होती है सर? पहली एंट्री ड्यू करने की होती है। क्या एंट्री बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी ड्यू करने की एंट्री हो गई। अब बात कर लेते हैं रिसीव करने की एंट्री। फर्स्ट कॉल की जब हम रिसीव करने की एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 2, तो क्या एंट्री बनेगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और टू क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। सर आपने एडवांस को क्रेडिट क्यों किया? ये चेक कर लीजिए, फिर मैं वैल्यू आपको पुट करना सिखाऊंगा। सर यहां पे अगर आप ध्यान से देखें ना, तो आपकी जो कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर रही है, कितने शेयर इशू कर रही है? कंपनी मार्केट में 50,000 शेयर इशू कर रही है। हाँ जी सर, कितने पे? @10 ईच। प्रीमियम क्वेश्चन में कितना है सर? 2 है। एप्लीकेशन का रेट क्वेश्चन में कितना है? 2 है। अलॉटमेंट का रेट 5 है। फर्स्ट कॉल का रेट सर 3 है। सेकंड कॉल का रेट 2 है। तो 10 + 2 टोटल पेमेंट आपको पर शेयर 12 रुपीज मिलना है, नो प्रॉब्लम। फिर क्वेश्चन ने आपको बोला कि मोहित इज अ शेयर होल्डर हु हैव 1000 शेयर। कहते हैं सर मोहित नाम का एक शेयर होल्डर कंपनी में है जिसके पास कंपनी का 1000 शेयर है। कितना शेयर है कंपनी का? उसके पास 1000 शेयर। और क्वेश्चन बता रहा है कि वो मोहित जिसके पास 1000 शेयर है वो पे कर रहा है। क्या पे कर रहा है सर? पेड फाइनल कॉल मनी विथ फर्स्ट कॉल। क्वेश्चन आपसे ये बता रहा है कि मोहित पेमेंट कर रहा है सेकंड कॉल का पैसा कहां पे कर रहा है? फर्स्ट कॉल पे। इसका मतलब ये है कि मोहित का पैसा हमें फर्स्ट कॉल पे एडवांस मिलेगा, यानी कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा तो पूरा आएगा ही आएगा, साथ में एडवांस पेमेंट भी मिलेगा। किसके शेयर पे मिलेगा सर? मोहित के शेयर पे। अच्छा जी सर, आइए चेक करिए कि हमने एडवांस के बारे में क्या पढ़ाया आपको। हमने कहा कंपनी कहती कॉल्स इन एडवांस का मतलब जब कोई शेयर होल्डर हमें अगली स्टेज का, नेक्स्ट स्टेज का पैसा प्रीवियस स्टेज पर कर देता है तो उसी को हम एडवांस कहते हैं। तो यहां पर वही बात तो हो रही है सर, सेकंड कॉल का पैसा आपको कहां पे मिल रहा है? फर्स्ट कॉल पे। जब आपको सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे मिलेगा तो फर्स्ट कॉल पे इसी रिसीव्ड अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एडवांस। मींस कंपनी की लैंग्वेज में उसे हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। कंपनी इसकी वर्किंग के बारे में क्या कहती है? कंपनी कहती है कि कॉल्स इन एडवांस हमारी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है। जब भी हम इसकी अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग करेंगे हमें इसका ध्यान रखना है कि इसकी अकाउंटिंग हमें 2 बार करनी होगी।
पहली बार जब हमें एडवांस रिसीव होगा और सेकेंड टाइम जब हम एडवांस को एडजस्ट करेंगे। जिस स्टेज पर एडवांस मिलता है वहां पर हम एडवांस को रिसीव करने की एंट्री करते हैं और उस सिचुएशन में एडवांस हमारा कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाता है, क्रेडिट। और जहां का पैसा मिलेगा वहां पर चल के हम एडवांस को एडजस्ट करेंगे और जब हम एडजस्ट कर रहे होंगे तो वहां पर हम एडवांस को क्या करेंगे, डेबिट। लॉजिक सीखिए। अब आप देखिए यहां पर एंट्री में कि हमने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि सर एज पर द क्वेश्चन मोहित पेमेंट कर रहा है अपने 1000 शेयर पे सेकेंड कॉल का पैसा कहां पे कर रहा है, फर्स्ट कॉल पे। इसलिए फर्स्ट कॉल का तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मोहित के शेयर पे सर कुछ एडवांस मिलेगा और जब एडवांस रिसीव होता है तो उसको हम अपनी एंट्री में क्रेडिट करते हैं। इसलिए रिसीव वाली एंट्री में हम उसे क्रेडिट करने चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पहले ये चेक करिए कि नंबर ऑफ शेयर थे कितने, 50,000। रेट कितना है सर, 3 रेट है फर्स्ट कॉल का, 2 रेट है सेकेंड कॉल का। यहां आप सभी से गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्या रहते हैं हम आपको सिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से इसे देखें। कहते हैं सर फर्स्ट कॉल का रेट है 3, तो हमें 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3 यानी हमें फर्स्ट कॉल पे कंपनी कहती है कि कितना पैसा मिलना चाहिए, तो 50 इंटू 3 1,50,000 कंपनी को फर्स्ट कॉल पे पेमेंट मिलना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ शेयर 50,000 है, फर्स्ट कॉल का रेट 3 है। तो कंपनी ये उम्मीद बनाकर चल रही है कि अगर कोई शेयर होल्डर हमारा डिफॉल्टर नहीं हुआ, अगर कोई एडवांस नहीं आया तो नॉर्मली हमें पेमेंट कितना मिलने वाला है, 1,50,000। कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे पिछली बार जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था कि एडवांस की एंट्री हम रिसीव वाले में ही क्यों करते हैं, क्योंकि माय डियर ड्यू करते समय आपको ये नहीं पता होगा कि कोई शेयर होल्डर आपको एडवांस पैसा दे रहा है या शेयर होल्डर आपको एडवांस में पेमेंट नहीं कर रहा है। जब आप पैसा रिसीव करोगे, अगर पैसा आपको ज्यादा मिला तो इसका मतलब आपको एडवांस मिला और अगर आपको पैसा कम मिला तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर्स हो गया। इसलिए कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री जब भी हम पास करेंगे, रिसीव करते समय करेंगे, ड्यू करते समय हम कॉल्स इन एरियर्स या कॉल्स इन एडवांस की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। क्योंकि जब कंपनी ड्यू करने की एंट्री करती है तो उसे नहीं पता होता है कि कोई शेयर होल्डर उसको ज्यादा पैसा देने वाला है कि कोई शेयर होल्डर उसको कम पेमेंट करने वाला है। जब एक्चुअली में पेमेंट रिसीव हो जाता है तब उसे पता चलता है कि उसे पैसा ज्यादा मिला है या कम मिला है, और पेमेंट अगर ज्यादा मिला है तो सर वो कहलाता है एडवांस और अगर पेमेंट कम मिला है तो वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर्स। अच्छा जी सर, इसका मतलब यहां पर हमें पेमेंट मिलना कितना चाहिए था, 1,50,000। 1,50,000 तो सर ये हमें मिलेगा कहां का पैसा, सर 1,50,000 तो हमें मिलेगा फर्स्ट कॉल का पैसा। इसके साथ हमें और भी पेमेंट मिल रहा है मोहित के शेयर पे। कितना है सर मोहित का शेयर, मोहित का शेयर है 1,000 इंटू कहां का पैसा मोहित पे कर रहा है सर, सेकंड कॉल का रेट, सेकंड कॉल करेंगे। अगर वो सेकंड कॉल का पेमेंट कर रहा है तो सेकंड कॉल का ही रेट हम लेंगे और क्वेश्चन में सेकंड कॉल का रेट है 2, तो 1,000 टू 2 इसका मतलब उसने एडवांस में कितना पेमेंट कर दिया, 2,000, यानी कंपनी को कितना पैसा मिला, 1,52,000। मैं फिर से रिपीट करता हूं एडवांस वाले पॉइंट का, सर उसने जो फर्स्ट कॉल का पैसा दिया उसे तो आपने दिखाया नहीं, बिल्कुल हम दिखा रहे हैं क्योंकि कंपनी का टोटल शेयर 50,000 ही है। इस 50,000 में मोहित का भी शेयर है, तो मोहित फर्स्ट कॉल पे अपना पेमेंट कर रहा है। जब आप फर्स्ट कॉल का पेमेंट फर्स्ट कॉल पे करेंगे तो ना तो कॉल्स इन एरियर्स ना तो कॉल्स इन एडवांस, वो नॉर्मल पेमेंट हुआ, तो वो आपका इस एंट्री में अमाउंट कवर्ड है। लेकिन जब क्वेश्चन ने आपसे क्या बताया कि मोहित नाम का सर एक शेयर होल्डर है जो आपको क्वेश्चन में पेमेंट कर रहा है, कहां का पेमेंट कर रहा है सर, मोहित इज अ शेयर होल्डर हु हैव 1,000 शेयर पेड फाइनल कॉल मनी विथ फर्स्ट कॉल। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहित फाइनल कॉल का पेमेंट फर्स्ट कॉल के साथ कर रहा है। तो डियर मैंने आपको क्या बताया, जब आप फाइनल कॉल यानी सेकंड कॉल का पेमेंट फर्स्ट कॉल के साथ करोगे तो कंपनी में फर्स्ट कॉल पर एडवांस को रिसीव करने की एंट्री की जाएगी और सेकंड कॉल पे हम क्या करेंगे, एडजस्ट करने की एंट्री करेंगे। क्वेश्चन ये है कि सर फर्स्ट कॉल पे मोहित हमें एडवांस में कितना पैसा देगा। भाई मोहित का शेयर है क्वेश्चन में 1,000
और अगर उसने मुझे सेकंड कॉल का पैसा दिया तो रेट सेकंड कॉल का लेंगे। इसका मतलब 1000 to 2 यानी उसने कितना पैसा हमें एडवांस में दे दिया सर, 2000 उसने एडवांस में दिया। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट कॉल का रेट ही अप्लाई कर देते हैं। कहते हैं सर उसने जो हमें एडवांस दिया उस एडवांस की एंट्री में वो यहाँ 3 रेट ले लेते हैं फर्स्ट कॉल का। डियर, एडवांस में कभी आप उस स्टेज का रेट ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको अगर यहीं का पैसा मिला तो एडवांस कहां हुआ। आपको जब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे मिला वही तो आपकी कंपनी के लिए एडवांस कहलाया। तो सर सेकंड कॉल का रेट था 1002 यानी आपको कितना मिला 2000। 1,50,000 आपको नॉर्मली मिलता। अगर क्वेश्चन में एडवांस ना होता तो कंपनी के पास 1,50,000 आ रहा होता, बट 2000 का एडवांस मिला तो 1,50,000 प्लस 2 कंपनी को टोटल पेमेंट कितना मिला 1,52,000। ये आपके एडवांस के रिसीव की एंट्री हो गई। अच्छा जी सर, चलिए सेकंड कॉल की एंट्री कर लेते हैं। सेकंड कॉल की एंट्री डियर आज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि सेकंड कॉल पे हम एडवांस को एडजस्ट भी करेंगे। तो सेकंड कॉल की एंट्री कर लेते हैं। सेकंड कॉल की एंट्री, सबसे पहली एंट्री किस बात की होती है सर? सेकंड कॉल की पहली एंट्री होती है आपकी ड्यू करने की। तो मैंने यहां पर लिखा सेकंड कॉल। सेकंड कॉल में पहली एंट्री हमने आपको दिखाई ड्यू करने की। क्या एंट्री बनेगी सर? सेकंड कॉल की ड्यू करने की एंट्री बनती है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीव करने की क्या एंट्री बनती है सर? रिसीव करने की एंट्री सब बनती है बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। रेट है आपका कितना सर 2, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 50। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड कॉल पे आपको एडवांस एडजस्ट भी करना है। तो यहां पर जब आप एडवांस एडजस्ट करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस को आप डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे वो सारी बातें हम आपको अभी बता रहे हैं, बस विद इन 1 मिनट। सर तो अमाउंट कैसे फिल करें? 50,000 इंटू 2। ड्यू करते समय हमें कितना पैसा एडवांस का मिलना चाहिए? 50,000 टू 2 यानी सर 1 लाख। यहां पर भी हमने कितना कर दिया 1 लाख कर दिया। हमें सर 1 लाख पेमेंट मिलना चाहिए, बट हमें 1 लाख पूरा पेमेंट सेकंड कॉल का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सेकंड कॉल का कुछ पैसा हमें ऑलरेडी फर्स्ट कॉल पे मिल चुका है, और जो फर्स्ट कॉल पे पेमेंट हमें मिल चुका है वो हमारी कंपनी के लिए कहलाया कॉल्स इन एडवांस। इसका मतलब सर कंपनी के पास एडवांस में कितना पैसा आया है? तो कंपनी के पास एडवांस में आया है 2000। तो इसका मतलब सेकंड कॉल में रिसीव केवल कितना अमाउंट होगा 98,000। कितना रिसीव होगा 98,000। ये आपके एडवांस को एडजस्ट करने की एंट्री है। जितना एडवांस का पैसा आपको रिसीव हुआ होगा उतना ही एडवांस आपका यहां पर क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा। कहते हैं सर क्वेश्चन में लिखा था मोहित इज अ शेयर होल्डर हु हैव 1000 शेयर पेड सेकंड कॉल मनी, पेड फाइनल कॉल मनी विद फर्स्ट कॉल। मोहित नाम का एक शेयर होल्डर हमारी कंपनी में है जो 50,000 के शेयर में इंक्लूडेड है। उसके पास कंपनी का 1000 शेयर है। उसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। तो फर्स्ट कॉल पे हम एडवांस को रिसीव करेंगे, सेकंड कॉल पे हम एडवांस को एडजस्ट करेंगे। एडवांस को रिसीव करते समय हम एंट्री में उसे क्रेडिट करते हैं, एडजस्ट करते समय हम उसे एंट्री में डेबिट करते हैं। ध्यान ये रहे कि कॉल्स इन एडवांस की एंट्री जब भी आप करेंगे रिसीव वाली एंट्री में करेंगे, बैंक के साथ आपकी एंट्री होगी। ड्यू वाली एंट्री में कभी भी कॉल्स इन एडवांस की एंट्री हम पास नहीं करेंगे। तो सर ये चेक करिए, हमने वही अमाउंट यहां पर लिखा, वही ट्रांजैक्शन हमने पास किया। क्या लिखा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां पर 50 इंटू 3 1,50,000 हमने ड्यू किया कि मुझे कंपनी में एज अ कंपनी पब्लिक से 1,50,000 हमें मिलना है। बट जब हम रिसीव करने गए तो हमारे अकाउंट में 1,52,000 आ गया। तो हमने चेक किया कि 1,52,000 यानी डिफरेंस 2000 कहां से आया। तो क्वेश्चन को देखने के बाद पता चला कि मोहित नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है। वो अगली कॉल का पैसा यानी सेकंड कॉल का पैसा फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे रहा है। तो फाइनल कॉल का रेट कितना हुआ 1002 यानी कितना हुआ 2000। इट मींस आपको टोटल पेमेंट 1,52,000 मिला।
अब कहते हैं सर जब सेकंड कॉल पे हम पहुंचेंगे तो सेकंड कॉल पे मिलना 1 लाख चाहिए था, लेकिन इस 1 लाख में से 2000 ऑलरेडी पहले मिल चुका है, तो अब केवल कितना पैसा हमें रिसीव होगा, 98,000 रिसीव होगा। इसीलिए हमने यहां पर जब ड्यू किया तो 50,000 इंटू 2 कितना 1 लाख लिखा। बट जब हम रिसीव करने गए तो रिसीव करते समय हमें क्या पता चला कि सर 2000 तो हमें मोहित का पैसा पहले ही मिल चुका है, अब मोहित दोबारा सेकंड कॉल पे पेमेंट नहीं करेगा। जब मोहित सेकंड कॉल पे पेमेंट नहीं करेगा तो इसका मतलब 1 लाख माइनस 2 कंपनी के पास टोटल पेमेंट कितना आएगा, 98,000। ऑल ओवर चेक करोगे तो कंपनी के पास उतना ही पैसा आएगा जितना आना चाहिए था। कहते हैं सर एक्चुअली में फर्स्ट कॉल पे आना चाहिए था पैसा 1,50,000 और सेकंड कॉल पे आना चाहिए था 1 लाख, टोटल आना चाहिए था कितना सर, 2,50,000। बट हुआ क्या, फर्स्ट कॉल पे आ गया 1,52,000 और सेकंड कॉल पे आ गया 98, यानी 2000 जो फर्स्ट कॉल पे ज्यादा आया, सेकंड कॉल पे हमने 2000 कम मंगा लिया, तो टोटल पेमेंट कंपनी के पास उतना ही रिसीव हुआ। उम्मीद करते हैं कि कॉल्स इन एडवांस का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि एडवांस की एंट्री हम 2 बार करेंगे, एक हम रिसीव करते समय और एक एंट्री हम एडजस्ट करते समय करेंगे। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। जब कोई शेयर होल्डर कंपनी की डिमांड के पहले ही कंपनी को एडवांस में पेमेंट कर दे, उसी को हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। कॉल्स इन एडवांस कंपनी की लायबिलिटी है, रिसीव करते समय क्रेडिट करेंगे और एडजस्ट करते समय सर हम इसको डेबिट करेंगे। ये बात हमने आपको नोट्स में भी बताई, अगर आप नोट्स को ध्यान से रीड करेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि व्हेन अ शेयर होल्डर पे द होल अमाउंट और अ पार्ट ऑफ द अमाउंट इन एडवांस दैट इज द बिफोर द कंपनी कॉल देन इट ट्रीटेड एज कॉल्स इन एडवांस। कहते हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर पार्ट में या होल पेमेंट आप कंपनी के डिमांड के पहले कर देता है तो सर वही कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। कॉल्स इन एडवांस की एंट्री हमें 2 बार करनी है, एक तो हमें रिसीव करते समय, एक हमें ड्यू एडजस्ट करते समय। रिसीव करते समय कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा और एडजस्ट करते समय कॉल्स इन एडवांस आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, सारा ट्रीटमेंट हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। सर एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि जब एक क्वेश्चन और करेंगे तो ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और प्रो रेटा अलॉटमेंट में थोड़ी सी इसकी नीड पड़ती है। प्रो रेटा अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन हर बार बनना है। सीबीएसई, आईएससी, सीएसईपीटी हो आपका या कोई भी आपका टेक्निकल बोर्ड, सॉरी अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी हो या यूजीसी नेट हो, हर जगह पर प्रो रेटा के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। कहते हैं सर कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। जैसे हम क्वेश्चन बनाते चल रहे हैं डियर, ऐसे आप भी क्वेश्चन बनाते चलेंगे, बस कंसेप्ट आपको सीखना है। बेसिक अगर आपको आता रहेगा तो क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है या रॉन्ग है, बस आपको बेसिक पे कमांड होना चाहिए। XYZ लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू किए सर, 60,000 शेयर एट द रेट 10 ईच। ओके, एप्लीकेशन का रेट सर कितना, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर एप्लीकेशन का रेट है 3, अलॉटमेंट का रेट कितना, सर अलॉटमेंट का रेट है आपका 2, फर्स्ट कॉल का रेट सर कितना, फर्स्ट कॉल का रेट है सर क्वेश्चन में 3, सेकंड कॉल का रेट कितना, तो सर सेकंड कॉल का रेट है आपका क्वेश्चन में 2, टोटल रेट कितना हो गया सर 10। क्या आपके क्वेश्चन में प्रीमियम की कोई बात कही गई, बिल्कुल नहीं कही गई। क्या आपका रेट फेस वैल्यू के इक्वल है, हाँ सर बिल्कुल रेट इक्वल है। इसका मतलब ये कंपनी अपने शेयर को एट पार पे इशू कर रही है, प्रीमियम पर इशू नहीं हो रहा है। हर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी, तो इसलिए क्वेश्चन को पहले खूब अच्छे से पढ़ेगी, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। पॉइंट नंबर 1, फिर हम इसमें आपको एडजस्टमेंट का पॉइंट लिखाते हैं। एडजस्टमेंट का पॉइंट क्वेश्चन में आपको नीचे मिलेगा, मुझे अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं पर आपको लिखाता चलता हूं। मैंने लिखा अनुराग इज अ शेयर होल्डर who have 500 share paid call money with allotment, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि आप नेसेसरी जनरल एंट्री पास करें।
जर्नल एंट्री आपको पास करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन फिर से आप सुन लें कि सर XYZ लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो मार्केट में 60,000 शेयर इशू कर रही है एट द रेट 10 ईच। रेट क्या है सर? 3232, यानी एप्लीकेशन का रेट है आपका 3, अलॉटमेंट का रेट है आपका 2, फर्स्ट कॉल का रेट है आपका 3, सेकंड कॉल का रेट है आपका 2। फिर क्वेश्चन आपसे आगे बता रहा है कि अनुराग इज अ शेयर होल्डर। कहते हैं सर अनुराग एक शेयर होल्डर है हमारी कंपनी का, हु हैव 500 शेयर, जिसके पास हमारी कंपनी का 500 शेयर है। पेड कॉल मनी विथ अलॉटमेंट, जो कॉल का पैसा हमें कहां पर दे रहा है? अलॉटमेंट। सर कॉल में वो किस कॉल का पैसा दे रहा है? जब भी क्वेश्चन में आपसे ऐसी बात कही जाए कि कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों कॉल का पैसा आपको कहां पर दे रहा है? अलॉटमेंट पे। यानी फर्स्ट कॉल प्लस सेकंड कॉल दोनों का पेमेंट वो आपको कहां पे कर रहा है? अलॉटमेंट। मर्जी उसकी, वो कर सकता है पेमेंट, अगर वो चाहे तो सारा पेमेंट वो एप्लीकेशन पे एक बार में भी दे सकता है, वो लमसम पेमेंट भी कर सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर अनुराग इज अ शेयर होल्डर हुआ है 500 शेयर, पेड कॉल मनी विद अलॉटमेंट। देखो कॉल में क्लियर नहीं किया, क्वेश्चन है कि फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल। जब आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलेगा आप समझ जाएंगे कि दोनों कॉल का पैसा आपको कहां पे मिल रहा है? अलॉटमेंट। और हमने आपसे यही बताया कि जब भी आपको अगली स्टेज का पैसा पिछली स्टेज पे मिलेगा तो जितना भी पैसा मिलेगा वो आपकी कंपनी के लिए क्या कहलाएगा? एडवांस। एडवांस हमारी कंपनी की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस की एंट्री हमें 2 बार करनी होती है। जब एडवांस रिसीव होगा एडवांस क्रेडिट किया जाएगा, जब एडवांस एडजस्ट होगा तो उस एडवांस को डेबिट किया जाएगा। चलिए सर एंट्री कर लेते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। हमारे पास समय थोड़ा सा कम बचा है तो थोड़ा सा स्पीड के साथ हम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आपको अगर स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप जो है स्लो कर लेंगे और स्लो करके आप लेक्चर को देख लेंगे। वैसे आपने पहला क्वेश्चन कर रखा है तो आपकी भी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। पहली एंट्री सर कहाँ की होती है? एप्लीकेशन। क्या एंट्री बनती है सर एप्लीकेशन की? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं हम? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर इस एंट्री पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना है, शेयर एप्लीकेशन। एंट्री नंबर 2 क्या होता है सर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं सर? 60,000। रेट कितना है? 3 का, तो 60 × 3, इसका मतलब आपको एप्लीकेशन पे पैसा मिलेगा कितना सर? 1,80,000। 1,80,000 ये सर आपको रिसीव हो जाएगा। ड्यू कितना होगा सर? 1,80,000। 1,80,000 एप्लीकेशन की एंट्री आपकी क्लियर हो चुकी। अगली एंट्री सर कहाँ पे करने हम? अलॉटमेंट। ये एंट्री नंबर 2 है। अब हम लोग करने चल रहे हैं एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 किसकी कर रहे हैं हम? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में रिसीव करने की एंट्री। क्या एंट्री बनती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं हम? शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम है क्वेश्चन में या नहीं? क्वेश्चन में आप देख लें, मुझे पूरा याद है कि क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम नहीं है तो हम SPR की कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। ओके सर, चलिए अलॉटमेंट पे दूसरी एंट्री सर किस बात की करते हैं? सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट की करते हैं हम रिसीव करने की। और क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा जाता है सर? शेयर अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन में एडवांस की बात ना कही गई होती तो सर हम यही एंट्री पास कर रहे होते, बट हमारे क्वेश्चन में कुछ बात कही जा रही एडवांस के बारे में। और एडवांस कौन पे कर रहा है? तो सर हमारे यहाँ पर एक शेयर होल्डर है अनुराग। कितने शेयर हैं अनुराग के पास? 500 शेयर। अनुराग हमें कहाँ का पेमेंट कर रहा है? कॉल मनी, यानी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा कहाँ पे दे रहा है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे एडवांस रिसीव होगा, इसलिए अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री में हमें कॉल्स इन एडवांस की एंट्री पास करनी होगी। तो सर कितना पैसा आएगा? पहले तो क्रेडिट कर दूं मैं, 2 कॉल्स इन एडवांस। 2 कॉल्स इन क्या लिखा हमने? एडवांस अकाउंट। ओके सर, चेक करिए कितने शेयर हैं उसके पास। सर शेयर तो है 500। कहाँ का पेमेंट करेगा? फर्स्ट कॉल प्लस सेकंड कॉल, वो दोनों पेमेंट एक साथ करेगा। तो 3 + 2 कितना? 5। 500 पे 5 पीरियड से वो कितना पेमेंट कंपनी को कर देगा एडवांस में? 2500। वैसे यहाँ पर कंपनी को कितना पैसा मिलना चाहिए था? सर यहाँ पर कंपनी को पैसा मिलना चाहिए था
60 अमाउंट है आपका, 60,000 शेयर है, रेट है यहाँ का 2, तो 60 इंटू 2 अलॉटमेंट पे कंपनी को मिलना चाहिए था। कंपनी यहाँ ड्यू करेगी कितना, 1,20,000। कंपनी ने ये उम्मीद लगाकर रखा था कि हमें पब्लिक से यानी अपने शेयर होल्डर से 1,20,000 हमें 1,20,000 अलॉटमेंट पे मिलना है, बट 1,20,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको 2,500 एडवांस मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज अनुराग आपको कॉल का पैसा कहां पे दे रहा है सर, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे टोटल पेमेंट कितना मिलेगा, 1,22,500। सर अगर उसने एडवांस हमें पेमेंट अलॉटमेंट पे कर दिया तो क्या कॉल पर वो हमें दोबारा पैसा देगा, नो डियर, वो आपको कॉल पे दोबारा पेमेंट नहीं करेगा। तभी तो कॉल पे चलकर हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। जितना पैसा आप यहां एडवांस में रिसीव करोगे उसी पैसे को कॉल पर चल के फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के रेट के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए कॉल्स इन एडवांस की हमें 2 एंट्री करनी पड़ती है, एक एडवांस को रिसीव करने की और एक एडवांस को एडजस्ट करने की। अच्छा जी सर, तो ओके चलते हैं हम आगे। 1,22,500 हमारा हो गया। फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल क्या एंट्री बनेगी सर फर्स्ट कॉल की, तो मैंने लिखा सर फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू करते समय बिल्कुल नॉर्मल एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। और अगर हम रिसीव करने की बात करें तो क्या एंट्री बनेगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर एडजस्ट भी करना है, शायद आप भूल रहे हैं। हाँ जी हम भूल रहे हैं, तो चलो एडजस्ट का भी ध्यान रखेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। और हमने आपको बताया कि जब भी हम एडजस्ट करेंगे तो एडजस्टमेंट करते समय कॉल्स इन एडवांस को हमें क्या करना पड़ेगा सर, कॉल्स इन एडवांस को हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। वैसे बताओ फर्स्ट कॉल का रेट है कितना सर, 3232 है, तो इसका मतलब 3 रेट होगा आपका फर्स्ट कॉल का। चेक कर लेते हैं एज पर द क्वेश्चन। 3 नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 60,000, यानी आपको पैसा मिलना कितना चाहिए था, तो 60 इंटू 3 मिलना चाहिए था कितना सर, 1,80,000। तो कंपनी ने 1,80,000 यहाँ पर ड्यू किया, यहाँ पर हम भी 1,80,000 ड्यू दिखा देते हैं। अब कहते हैं कि कंपनी जो को 1,80,000 मिलना चाहिए था, बट अनुराग फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अनुराग ने अपने 500 इंटू 3 ये पेमेंट ऑलरेडी कहां पर कर रखा है, अलॉटमेंट पे। यानी कितना पेमेंट नहीं करेगा, 1,500 आपको अनुराग का पैसा नहीं आएगा। सर अनुराग ने तो टोटल एडवांस हमें जो दिया है वो 2,500 रुपए का दिया है, आप यहां पर एडवांस एडजस्ट कर रहे हो केवल 1,500 का। डियर ये जो 2,500 आपको एडवांस मिला है इसमें 3 रुपीज आपका फर्स्ट कॉल का है, 2 आपका सेकंड कॉल का है, जिसमें से हम 3 रुपए यानी 500 इंटू 3 यानी 1,500 हम फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे, 500 इंटू 2 यानी हम उसे कहां एडजस्ट करेंगे सर, सेकंड कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री जब आप कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल का ही अमाउंट आप दिखाओगे, तो कितना आएगा सर, 1,78,500 ये आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम, चलिए सेकंड कॉल पे चलते हैं। हाँ सर सेकंड कॉल की एंट्री बता दीजिए। सेकंड कॉल पे पहली एंट्री किस बात की होती है सर, ड्यू करने की। तो मैंने यहां पर लिखा सेकंड कॉल ड्यू करने की क्या एंट्री बनेगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके सर, और अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, एडजस्ट भी करना है सर, याद रखिएगा, ठीक है सर, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। क्या एडजस्ट करना है सर, सर वो अनुराग का एडवांस जो हम लोगों को पहले मिल चुका है। चलिए तो यहां पर लिखा कॉल्स इन एडवांस, एडवांस इसने कितना दिया है सर, यहाँ का रेट है 2, तो 500 इंटू 2 इसका मतलब इसने जो हमें यहाँ का पेमेंट दिया था, कितना पेमेंट एडवांस दिया था, 1,000, जिसका पेमेंट वो दोबारा फर्म को नहीं करेगा, कंपनी को पेमेंट नहीं करेगा। कंपनी को मिलना कितना चाहिए था, 2 के रेट पे सर कंपनी को मिलना चाहिए था 1,20,000 डेबिट, 1,20,000 आपका क्या हुआ, क्रेडिट। तो सेकेंड कॉल पे आपको मिलना चाहिए था 1,20,000, बट 1,000 तो उसमें से नहीं मिलेगा, तो जो पेमेंट आपको एक्चुअली में रिसीव होगा कितना होगा,
1,19,000। देख लें इसको आप, क्यों ऐसा होगा सर? क्योंकि आपको ऑलरेडी इसने एडवांस पेमेंट कर रखा था। क्वेश्चन एक बार हम आपको दिखाते हैं और आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे। फिर अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्रो रेटा अलॉटमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, आपके एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक है। क्वेश्चन में लिखा है XYZ लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो 60,000 शेयर @ 10 ईच इशू करती है। प्रीमियम के बारे में सर क्वेश्चन में कोई बात नहीं कही गई, तो हम प्रीमियम की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। हमें क्वेश्चन में बताया गया कि कंपनी अपना पैसा कैसा, अपना पेमेंट कैसे मंगा रही है। तो कंपनी कहती है शेयर होल्डर से कि सर आप 3 रुपए हमें एप्लीकेशन पे दे दें, 2 आप हमें अलॉटमेंट पे, 3 आप हमें फर्स्ट कॉल पे दे दें, 2 हमें सेकंड कॉल पे दे दें। कंपनी ने टोटल 10 यानी फेस वैल्यू पर शेयर अपने पब्लिक से मंगाती है। अगली कहानी, उसी शेयर में जो हमारे शेयर मार्केट में इशू हुए, उसी में से एक शेयर होल्डर जिसका नाम अनुराग है, जिसके पास हमारी कंपनी के कितने शेयर हैं सर? 500 शेयर हैं। जिसके पास हमारी कंपनी के 500 शेयर हैं, उसने पे कर दिया कॉल मनी। कहाँ का पेमेंट कर दिया सर? कॉल मनी का पेमेंट किया। और कॉल मनी का पेमेंट किसके साथ किया? अलॉटमेंट। इसका मतलब सर कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे आया, तो कॉल तो अलॉटमेंट के बाद की स्टेज होती है। जब कॉल का पैसा आपको अलॉटमेंट पे मिलेगा तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगा सर? एडवांस कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? एडवांस कहलाएगा। और उस एडवांस की हमें अब एंट्री करनी पड़ेगी। उस एडवांस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। एडवांस रिसीव कहाँ हुआ? अलॉटमेंट। एडवांस के रिसीव होने की एंट्री कहां पे करेंगे? अलॉटमेंट। लेकिन एडवांस को एडजस्ट करने की एंट्री कहां पे करेंगे सर? कॉल पे करेंगे। दूसरी बात, किस कॉल का पैसा आया? जब केवल कॉल मनी लिखा होगा तो इसका मतलब जितनी भी कॉल है, सारी कॉल का पैसा आपको अलॉटमेंट पे मिल रहा है। इस क्वेश्चन में आपके पास 2 कॉल थी, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल प्लस सेकंड कॉल 3 + 2 यानी 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अनुराग ने 500 × 5 2500 आपको क्या कर दिया? एडवांस में पेमेंट किया। तो एडवांस 2500 से अलॉटमेंट पे एंट्री पास की जाएगी। दूसरी बात हमने आपको क्या बताया? एडवांस जब भी रिसीव होता है, एडवांस को रिसीव करते समय हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर देखिए कॉल्स इन एडवांस हमने क्रेडिट किया, क्योंकि अनुराग ने 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का पेमेंट कर रहा था। तो फर्स्ट कॉल प्लस सेकंड कॉल का रेट हमने ऐड किया, टोटल कॉल का रेट हुआ 5 × 500 किया तो हमें मिला कितना? 2500। अब इस 2500 में से कितना कितना पैसा एडजस्ट होगा सर? 2500 में 500 × 3, फर्स्ट कॉल पे हम 1500 एडजस्ट करेंगे और सेकंड कॉल पे हम 1000 एडजस्ट करेंगे। जो आप यहां पर देख रहे हैं कि 500 × 2 कितना आया? 1000। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन में रीचेक करना है अपना खुद का आंसर। जितने से एडवांस आपका क्रेडिट होना चाहिए, उतने से ही एंट्री करते समय आपको लास्ट में चेक करना है कि आपका एडवांस डेबिट भी सेम अमाउंट से होना चाहिए। तो क्रेडिट हुआ था 2500 से, डेबिट कितने से हुआ सर? फर्स्ट कॉल पे हुआ 1500 से, सेकंड कॉल पे हुआ 1000 से, तो टोटल डेबिट भी हमारा 2500 हो गया। तो टोटल ऑफ डेबिट इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, हमारी एंट्री सही है। एग्जाम में चाहे आपसे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करने के लिए कहा जाए, चाहे ना कहा जाए, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपको हर हाल में ओपन करना है। कॉल्स इन एरियर्स का जस्ट अपोजिट कॉल्स इन एडवांस होता है। तो आज की क्लास में आपने कंसेप्ट सीखा, 2 वैरायटी ऑफ इसके 2 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन थे, वो भी मैंने आपको एग्जांपल देके वो क्वेश्चंस कराए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जो भी रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी जो भी आप पढ़ते हैं, आप उनके रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिकल अप्रोच आपको समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन शेयर से आपके एग्जाम में पूछा जाना तय है। शेयर का 90% पार्ट आपका डिबेंचर है, यानी शेयर का चैप्टर अगर आपने सीखा तो डिबेंचर भी आपको आ जाएगा। अगर शेयर का पार्ट आपने अच्छे से कवर नहीं किया तो डिबेंचर में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। कंपनी अकाउंट का कवरेज आपका थोड़ा सा कम हुआ है एग्जाम में। क्यों कम हुआ? क्योंकि आपका एनपीओ चैप्टर ऐड कर दिया गया है। तो ऑल ओवर आपको शेयर पढ़ना है, तो शेयर में आप एक एक पॉइंट मेरे साथ सीखते चलें। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल हम डिस्कस करने वाले हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट यानी ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कल की क्लास में करने वाले हैं। तो कल की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। 100 में 100 लाना है तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है मिशन 2021 के साथ। अगर आप में से किसी ने मेरा कॉमर्स एकेडमी का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से कॉमर्स एकेडमी का ऐप आप जरूर डाउनलोड करें। आप यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जो भी डाउट आपके आते हैं क्लास में, आप कमेंट के थ्रू हमें बताते चलें ताकि हम आपके डाउट को क्लियर करते चलें। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।